नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांश में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग SST जो आती है 60 नंबर की सेकंड पेपर में कला वर्ग के लिए, उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेकंड पेपर में जो SST आती है 60 नंबर की, उसके लिए 60 प्रश्नों को प्रैक्टिस करते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए, एक दुकान जहां उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं। ऑप्शन बी, एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावी व्यापार। ऑप्शन सी, एक मॉल जो उत्पाद बेचता है। या ऑप्शन डी, एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती हैं। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? ऑप्शन ए, कृषि। ऑप्शन बी, व्यापार। ऑप्शन सी, मछली पालन। ऑप्शन डी, खनन। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, व्यापार। अगला क्वेश्चन है, PHC का क्या अर्थ है? बताइए दोस्तों, PHC का अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन ए, पब्लिक हेल्थ कोर्ट। ऑप्शन बी, पब्लिक हेल्थ सेंटर। ऑप्शन सी, पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन। या ऑप्शन डी, प्राइवेट हेल्थ सेंटर। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पब्लिक हेल्थ सेंटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर के 3 बजे, 3:30 बजे। ऑप्शन सी, 2 बजे। ऑप्शन डी, 2:30 बजे, 2:30 बजे। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 3:30 बजे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ने के उपरांत अगले 2 प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। सभी समुदायों के महिलाओं में 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा भी लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रवादी नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में जोर लगाना चाहिए। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95, महिलाओं के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है? ऑप्शन ए, स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ने के लिए सभी समुदायों से अनेक महिलाएं आगे आईं।
ऑप्शन बी, महिलाओं को राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी, महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया। ऑप्शन डी, अब महिलाओं ने अपने राजनीतिक अधिकारों सहित अपने अधिकारों की मांग के लिए आवाज उठाई। बताइए दोस्तों, इसका कौन सा उत्तर बिल्कुल सही होगा? क्वेश्चन नंबर 95। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन सी, महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96। भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के नेताओं द्वारा प्रयुक्त रणनीति से संबंधित ऊपर दिए गए सारांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है? चलिए बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए है, स्त्रियों और पुरुषों को लेन देन की नीति का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ऑप्शन बी, भारतीय महिलाएं अपने भाषणों द्वारा अनेक लोगों को आंदोलनों में शामिल कर सकती थी। ऑप्शन सी, राष्ट्रवादी नेताओं ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने के लिए समर्थन मांगा और वादा किया कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार दिलवाएंगे। ऑप्शन डी, स्त्रियों की भागीदारिता स्वतंत्रता संघर्ष को और अधिक आकर्षक बनाएगी। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राष्ट्रवादी नेताओं ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने के लिए समर्थन मांगा और वादा किया कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार दिलवाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97। संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली इसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है उसे उत्पीड़न और शोषित करता है डैश कहलाती है। ऑप्शन ए, फांसीवाद। ऑप्शन बी, राजतंत्र। ऑप्शन सी, पितृसत्तात्मक। या ऑप्शन डी, पदानुक्रमिक। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पितृसत्तात्मक। क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है? ऑप्शन ए, राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। ऑप्शन बी, प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। ऑप्शन सी, ये जिस काल से संबंधित हैं उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं। ऑप्शन डी, प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है? सामाजिक विज्ञापन। ऑप्शन ए, सामाजिक तंत्रों और सामाजिक समूहों को लक्ष्य बनाना। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना। ऑप्शन सी, जनसाधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों के में व्यस्त रहने हेतु अभिप्रेरित करना। ऑप्शन डी, चूंकि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं इसलिए उनकी अभिवृत्ति और मानसिक धारणा को बदलना। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99 का सही उत्तर क्या होगा? उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना। क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों, 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया? ऑप्शन ए, रंगमंच। ऑप्शन बी, चलचित्र। ऑप्शन सी, रेडियो। या ऑप्शन डी, पत्रिकाएं।
बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पत्रिकाएं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 101। बंगाल में डैश प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। ऑप्शन ए, समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए। ऑप्शन बी, परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। अपनी धर्म परायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए। ऑप्शन डी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्म परायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए, वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे। ऑप्शन बी, वे अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक का वाक्य का प्रयोग करते थे। ऑप्शन सी, वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सराहना लेते थे। या ऑप्शन डी, वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते थे। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित को मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। बताइए दोस्तों, अंगूर की खेती, उद्यान कृषि, मत्स्य पालन, द्राक्षा कृषि, कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए का दूसरा है कृषि, फसल उगाना और खेती करना। बी का तीसरा है उद्यान कृषि, फल और सब्जियां उगाना। सी का चौथा मत्स्य पालन, मछली पालना। और डी का पहला है द्राक्षा कृषि यानी अंगूरों की खेती। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 104। ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि वे, ऑप्शन ए, वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। ऑप्शन बी, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। ऑप्शन सी, ये उनके समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। ऑप्शन डी, इनके आसपास लकड़ी, ईंटों या पत्थरों की उपलब्धि थी। बताइए दोस्तों 104 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 105 है दोस्तों, उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब, ऑप्शन ए, वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं। ऑप्शन बी, कस्बे विकसित हो जाते हैं। ऑप्शन सी, सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन से उनका लाभ कम हो। ऑप्शन डी, वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सके। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105 का सही उत्तर क्या होगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है दोस्तों, लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो
कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है? नहीं है बताना है आपको। ऑप्शन ए है जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए। ऑप्शन बी मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। ऑप्शन सी नदियां सूख गईं जिसके कारण नगर समाप्त हुए। ऑप्शन डी नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106 का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? ऑप्शन ए उनके कृषि उत्पादन में गिरावट आई। ऑप्शन बी उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। ऑप्शन सी बेरोजगारी। ऑप्शन डी शोषण। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 107 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 108 है, मध्यकालीन भारत में मंदिरों को देश के केंद्र के रूप में माना जाता था। ऑप्शन ए सांस्कृतिक गतिविधियों। ऑप्शन बी बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार। ऑप्शन सी सूफी आंदोलन। ऑप्शन डी वास्तुकला। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 108 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 108 का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सांस्कृतिक गतिविधियां। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109। गजनी में सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? ऑप्शन ए उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी। ऑप्शन बी उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। ऑप्शन सी वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहता था। ऑप्शन डी वहां एक महल बनाना चाहता था। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109 का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए वे प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी। ऑप्शन बी वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन सी वे हस्त लिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। ऑप्शन डी कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 110? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ने के उपरांत अगले 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। एक चिट्ठी आपके नाम। शायद आपने अपने छात्र छात्राओं या बच्चों को कहते सुना होगा कि नागरिक शास्त्र बड़ा बोरिंग है। हो सकता है कि आपको भी लगता हो कि बात में दम है। अपने देश में नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में शासन की औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी पर जोर रहा है। पाठ्य पुस्तकों में संवैधानिक कानूनी पेचीदगियों के नीरस और उबाऊ ब्यौरे भरे रहते हैं। जाहिर है ऐसे में बच्चा जो कुछ अपने वास्तविक जीवन में देखता है और जो बातें किताबों में पढ़ता है उनके बीच तालमेल नहीं बैठा पाता। शायद इसी कारण हमारे किशोर किशोरियों को नागरिक शास्त्र की पढ़ाई बोरिंग लगती है, जबकि वास्तव में स्थिति यह है कि हमारे देश के नागरिकों की राजनीति में भागीदारी और रुचि बहुत गहरी है।
चलिए दोस्तों इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठा पाता वाक्यांश किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए, वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में वे क्या पढ़ते हैं बच्चे इनमें संबंध नहीं जोड़ पाते। ऑप्शन बी यह इससे संबंधित है कि नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकें किस प्रकार लिखी और प्रयोग में लाई जाती हैं। ऑप्शन सी, सामान्यतः विद्यालयी शिक्षा और विशेष रूप से नागरिक शास्त्र के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति से संबंध है। ऑप्शन डी, विद्यालयों में नागरिक शास्त्र का शिक्षण नीरस है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 111 का सही उत्तर क्या होगा? तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में वे क्या पढ़ते हैं बच्चे इसमें संबंध नहीं जोड़ पाते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 112, नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक इसके द्वारा जीवंत बना सकता है। ऑप्शन ए, अमूर्त पक्षों पर कम महत्व देने। ऑप्शन बी, नीरस अवधारणाओं की विस्तृत। ऑप्शन सी, कठिन अवधारणाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए लघु परीक्षाओं की सहायता। ऑप्शन डी, वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्मों पर वाद विवाद और चर्चा। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 112 का सही उत्तर क्या होगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्मों पर वाद विवाद पर चर्चा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? ऑप्शन ए, शिक्षिका किस्सों और लघु कथाओं से जोड़ते हुए विषय को रोचक बनाती है, लेकिन पाठ्य पुस्तक और व्याख्यान पद्धति में उसका दृढ़ विश्वास है। ऑप्शन बी, शिक्षिका अत्यंत सतर्कता से पाठ्य योजना का पालन करती है और नोट्स बनाने के लिए अनेक संदर्भ पुस्तकों का प्रयोग करती है। ऑप्शन सी है, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में वे क्या देखते हैं इनके साथ पाठ्यपुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। ऑप्शन डी है, शिक्षिका समस्त बातों को विस्तार से समझाते हुए नागरिक शास्त्र की पूरी पाठ्यपुस्तक पढ़ाती है और विद्यार्थियों को भली प्रकार से तैयार करती है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में वे क्या देखते हैं इनके साथ पाठ्यपुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 114, भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया? ऑप्शन ए, सर्वेक्षण करने की प्रथा। ऑप्शन बी, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा। ऑप्शन सी, स्थानीय जनसंख्या का शोषण करने की प्रथा या ऑप्शन डी, सैन्य अभियान। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित आरेख में कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी एफ, ऑप्शन सी एच, ऑप्शन डी डी। क्वेश्चन नंबर 115 का सही उत्तर क्या होगा बताइए दोस्तों। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये वाला दर्शाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 116,
जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है वन अथवा वनस्पति आवरणों के द्वारा भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है। ऑप्शन बी, पृष्ठीय प्रभाव को नियंत्रित करना जल संरक्षण तरीकों में से एक है। ऑप्शन सी, स्प्रिंकलर बाष्पीकरण जो प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन डी, जल अनवीकरणीय संसाधन है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 116 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जल अनवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 117। एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र में 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? ऑप्शन ए 150 मीटर, ऑप्शन बी 200 मीटर, ऑप्शन सी 100 मीटर, ऑप्शन डी 20 मीटर। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 117 का सही उत्तर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन सी 100 मीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 118। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा है, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है? ऑप्शन ए, यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। ऑप्शन बी, इंग्लैंड का इतिहास भी इसी रूप में लिखा गया है। ऑप्शन सी, ब्रिटिश लोग समझते थे कि वे इतिहास के उस बिंदु सर्वाधिक ज्ञानवान थे और इसलिए उन्होंने इस विभाजन का प्रयोग किया। ऑप्शन डी, यह याद करने में सुविधाजनक और सरल है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119। औद्योगिकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपागमों में से कौन सा सबसे उचित है? 119 ऑप्शन ए, शिक्षिका कक्षा को चुपचाप पूरा पाठ पढ़ने के लिए और यदि उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो प्रश्न पूछने के लिए कहती है। अगला देखते हैं दोस्तों ऑप्शन बी है, शिक्षिका पाठ्य पुस्तक की समयातीत महत्ता में विश्वास करती है और वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा विद्यार्थियों से बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती है। ऑप्शन सी है, शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहु उपागमों से परिचित है और वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नजदीकी क्षेत्र के उद्योग का भ्रमण कराने की योजना बनाती है, समूहों में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करवाती है और बाद में पूर्ण रूप से उपसंहार करते हुए निष्कर्ष निकालती है। यह ऑप्शन डी है, शिक्षिका का विश्वास है कि उसे औद्योगिकरण की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझना चाहिए और कक्षा में प्रचुर मात्रा में सामान लाना चाहिए। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 119 का सही उत्तर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहु उपागमों से परिचित है और वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नजदीकी क्षेत्र के उद्योग का भ्रमण कराने की योजना बनाती है, समूहों में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करवाती है और बाद में पूर्ण रूप से उपसंहार करते हुए निष्कर्ष निकालती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 120।
नील खेती की दो मुख्य प्रणालियां थीं। ऑप्शन ए निज और रैयती, ऑप्शन बी खरीफ और रबी, ऑप्शन सी निज और सीढ़ीनुमा खेती, ऑप्शन डी निज और हिज। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 120 का सही उत्तर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए निज और रैयती। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ने के उपरांत अगले दो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। सामाजिक विज्ञान के बारे में यह आम धारणा है कि यह एक अनुपयोगी विषय है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न स्वाभिमान कक्षा संपादन को प्रभावित करता है। इसकी विषय वस्तु को समझने में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में ही रुचि नहीं होती। विद्यालयी चरणों के आरंभ से ही प्रायः विद्यार्थियों को यह सुझाव दिया जाता है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त सारांश के सार को सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करता है? ऑप्शन ए, प्राकृतिक विज्ञानों को विद्यालयी पाठ्यचर्या में महत्व देने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी, जो विद्यार्थी प्राकृतिक विज्ञानों में अच्छे समझे जाते हैं उन्हें होशियार माना जाता है। ऑप्शन सी, चूंकि सामाजिक विज्ञान अनुपयोगी विषय है इसलिए वे प्राकृतिक विज्ञानों से हीन है। ऑप्शन डी, जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साही नहीं बनाता। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 121 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 121 का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साही नहीं बनाता। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, उपरोक्त सारांश में प्रयुक्त अनुपयोगी विषय का संदर्भ क्या है? ऑप्शन ए, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से अच्छा पैसा देने वाली नौकरियां और भौतिक संपदा प्राप्त नहीं होगी। ऑप्शन बी, सामाजिक विज्ञान एक विषय है जो इसकी उपयोगिता के लिए नहीं सीखा जाता। ऑप्शन सी, सामाजिक विज्ञान एक नीरस और कठिन विषय है जिसका शिक्षकों या शिक्षार्थियों के लिए कोई उपयोग नहीं है। या ऑप्शन डी, सामाजिक विज्ञान के पास मानव सभ्यता में सुधार के लिए कुछ नहीं है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 122 का सही उत्तर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सामाजिक विज्ञान एक विषय है जो इसकी उपयोगिता के लिए नहीं सीखा जाता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 123, आप कक्षा 8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को करेंगे? ऑप्शन ए, विद्यालय के समीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का मॉडल बनाना। ऑप्शन बी, पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा देने के बाद परीक्षा लेना। ऑप्शन सी, हमारे देश के नृत्य के विविध प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन डी, भारत के राज्यों के बीच नदी विवादों पर निबंध लिखना। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 123 का सही उत्तर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों का फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 124, एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनैतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का उपागम है। ऑप्शन ए, पाठ की तथ्यात्मक विषय वस्तु पर शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करना। ऑप्शन बी, अवधारणाओं
का उपसंहार करने के लिए परिभाषाओं को प्रयोग करना। ऑप्शन सी, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और कथाओं का प्रयोग करना। ऑप्शन डी, शिक्षार्थी को प्रश्न का एक सही उत्तर देना। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 124 का सही उत्तर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन सी, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और कथाओं का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाली लाभ नहीं है? ऑप्शन ए, इसमें विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। ऑप्शन बी, पर्यटकों को लाने के द्वारा यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं। ऑप्शन सी, नौ संचालन सरल होता है। या ऑप्शन डी, यह मछली पकड़ने में सहायक होते हैं। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 125 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पर्यटकों को लाने के द्वारा यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा? ऑप्शन ए, महिलाओं के कार्य पर दोगुना बोझ पर टिप्पणी कीजिए। ऑप्शन बी, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले 2 उपायों को लिखिए। ऑप्शन सी, भारतीय स्वास्थ्य और भारतीय शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है? बताइए। ऑप्शन डी, सभी संक्रामक रोग जल जनित रोग हैं। सभी संक्रामक रोग जल जनित होते हैं। सत्य अथवा असत्य बताइए। चलिए दोस्तों, बताइए क्वेश्चन नंबर 126 का सही उत्तर क्या होगा? तो 126 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, महिलाओं के कार्य पर 2 गुना बोझ पर टिप्पणी कीजिए। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए केस अध्ययन को पढ़ने के उपरांत अगले 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। रश्मि जिन लोगों से पहली बार मिलती है उनसे उनका उपनाम पूछने की उसकी आदत है। उसे भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था में उसे संबंधित व्यक्ति को रखना होता है। जाति पहचान के बारे में पूछने पर लोगों में बहुत नाराजगी थी, हालांकि उन्होंने प्रकट रूप में इसे अभिव्यक्त नहीं किया। चीजें तब और जटिल हो जाती हैं जब वह भारत के किसी दूसरे हिस्से या क्षेत्र के व्यक्ति से मिलती है। यदि व्यक्ति अपना उपनाम भी बता देता, वह उसके जाति स्तर के बारे में पता नहीं लगा पाती। दुनिया को देखने का रश्मि का यह नजरिया उसके अनुसार उसके शिक्षण, अधिगम, संपादन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। वह कहती है कि यह उसके प्राथमिक समाजीकरण का एक हिस्सा है और वह इसमें कुछ नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 127 है दोस्तों, रोष नाराजगी उचित है क्योंकि शिक्षिका की अभिवृत्ति। ऑप्शन ए, विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों पर आधारित है। ऑप्शन बी, इसका साफ संकेत है कि इसमें पैदा हुई रूढ़िबद्धताएं गलत नहीं है। ऑप्शन सी, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को जारी कायम रखती है। ऑप्शन डी, समाजीकरण की आवश्यकता को उजागर करती है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 127 का सही उत्तर क्या होगा? तो उसका 127 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को जारी रखती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 128, प्राथमिक समाजीकरण है। ऑप्शन ए, शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना। ऑप्शन बी, किशोरावस्था के दौरान समाज से सीखना।
ऑप्शन सी याद करना और शिक्षकों का अनुकरण करना। ऑप्शन डी प्राथमिक स्तर पर सामाजिक संपर्क। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 128 का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 128 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 129, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा। ऑप्शन ए सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। ऑप्शन बी पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है। ऑप्शन सी उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान हैं। ऑप्शन डी प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 129 का सही उत्तर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 130, खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए ये मानवीय क्रियाकलापों के सबसे आरंभिक रूपों में से एक है। ऑप्शन बी इससे सरकार को बहुत अधिक धन मिलता है। ऑप्शन सी यह कर्मचारियों की सबसे अधिक नियुक्ति करने वाला है। ऑप्शन डी इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 130 का सही उत्तर क्या होगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 131, 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें स्कूल भेजने की बजाय घर पर पढ़ाया। ऑप्शन ए लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी। ऑप्शन बी लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा एक चिंता थी। ऑप्शन सी है उस समय इस बात का डर था कि स्कूल लड़कियों को घरेलू कार्य करने से रोकेगा। ऑप्शन डी लोगों को भय था कि स्कूल लड़कियों को घर से दूर ले जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 131, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा एक चिंता थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 132 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है। ऑप्शन ए भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक। ऑप्शन बी गहनों में प्रयुक्त सोना और चांदी। ऑप्शन सी शोधन के लिए प्रयुक्त अभ्रक। ऑप्शन डी पेंसिल में विद्यमान ग्रेफाइट। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 132 का सही उत्तर क्या होगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए तथ्यों का श्रुतलेख। ऑप्शन बी प्रतिपुष्टि तंत्र। ऑप्शन सी क्रियान्वयन। ऑप्शन डी योजना। 133 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। 133 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए तथ्यों का श्रुतलेख। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 134 सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है। ऑप्शन बी चूंकि सामाजिक विज्ञान पुरुषों से संबद्ध है इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। ऑप्शन सी सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है। ऑप्शन डी सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल हैं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 134 का सही उत्तर क्या होगा।
तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्योंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है, इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता? ऑप्शन ए, सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। ऑप्शन बी, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति केवल भाषा शिक्षक ही न्याय कर सकते हैं। ऑप्शन सी, चूंकि भाषा महत्वपूर्ण है अतः सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को सामाजिक विज्ञान की परीक्षाओं में अवबोधन और व्याकरण के प्रश्न शामिल करने चाहिए। ऑप्शन डी, भाषा प्रयोग और अर्थ की प्रभावी समझ सामाजिक विज्ञान अधिगम को संवर्धित करता है। बताइए दोस्तों 135 का सही उत्तर क्या होगा? तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्योन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए, उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था से प्राप्त लाभ को सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों द्वारा समान रूप में बांटना। ऑप्शन सी है, देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने में केंद्र और राज्य दोनों सरकार की सुनवाई होना। ऑप्शन डी, आर्थिक विकास के लिए राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा उत्तरदायित्वों को बंटवारा। बताइए दोस्तों 136 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो 136 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 136 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। कल्पना कीजिए कि आप खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं। ये हर 3 महीने के उपरांत अपना रहने का स्थान बदलती हैं। यह आपके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करेगा? ऑप्शन ए, यह प्रश्न विद्यार्थियों को कम अहमवादी बनाएगा तथा सार्वभौमिक भाईचारे बढ़ावा देगा। ऑप्शन बी, यह प्रश्न विद्यार्थियों पर बल देगा कि सामाजिक विज्ञान में मनन से ज्यादा तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन सी, यह प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। ऑप्शन डी, यह प्रश्न यह सिद्ध करेगा कि विद्यार्थी का जीवन उस तरह की स्थितियों में जीने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और आनंदमय है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 137 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यह प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कक्षा में लैंगिक पूर्वाग्रह के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? ऑप्शन ए, चूंकि लड़के आगे जाकर अपने परिवार के लिए धन अर्जन करेंगे अतः उन्हें विद्यालय जाना चाहिए। ऑप्शन बी, समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िवादिता को सार्थक रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी, घरेलू कामों को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ऑप्शन डी, स्त्री और पुरुषों के लिए भिन्न व्यवसाय है। चलिए दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 138 का सही उत्तर क्या होगा? तो 138 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िवादिता को सार्थक रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 139,
इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? ऑप्शन ए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ऑप्शन बी अन्वेषणात्मक प्रश्न, ऑप्शन सी अभिसारी प्रश्न, ऑप्शन डी बंद उत्तर वाले प्रश्न। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 139 का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बंद उत्तर वाले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही क्या नहीं कहा जा सकता? ऑप्शन ए यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ऑप्शन बी इसके बीच में उभार होता है, ऑप्शन सी इसे नीला ग्रह कहा जाता है, या ऑप्शन डी यह पूर्णतः गोल है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 140 का सही उत्तर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यह पूर्णतः गोल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए स्थल आकृतियां महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं, ऑप्शन बी इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है, ऑप्शन सी पहाड़ पठार और घाटियां मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती हैं, ऑप्शन डी पृथ्वी का 97% भाग जल मंडल में पाया जाता है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 141 का सही उत्तर क्या होगा? तो 141 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 142। हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया, कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे रोक लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन मानदंडों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी संपत्ति, ऑप्शन डी शिक्षा। बताइए दोस्तों, 142 नंबर का क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी संपत्ति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 143, महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? ऑप्शन ए जलचक्र, ऑप्शन बी ज्वार भाटा, ऑप्शन सी धाराएं, ऑप्शन डी तरंगे। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 143, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलचक्र। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 144, मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है? ऑप्शन ए सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन, ऑप्शन बी उस व्यक्ति की स्मृतियां जो विभाजन के समय भारत में पाकिस्तान गया था, ऑप्शन सी एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है, या ऑप्शन डी उन व्यक्तियों के घटना वृत्तांत जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 144 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 144 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 145, बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी होती हैं जब ऑप्शन ए शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ्य योजना को पूरा करने के लिए करवाती है, ऑप्शन बी शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश के पूरा करने हेतु दिखावे के लिए करती है, ऑप्शन सी उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है, ऑप्शन डी शिक्षिका यह नहीं जानती कि वह यह क्यों कर रही है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 145 का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 145 का ऑप्शन सी
उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 146। माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है? ऑप्शन ए, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। ऑप्शन बी, सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में विद्यार्थियों की मदद करता है। ऑप्शन सी, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सकें। या ऑप्शन डी है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ अर्जित करने में मदद करता है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 146 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 146 का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सके। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 147 है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया? ऑप्शन ए, राजाओं द्वारा शासित राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का प्रयास। ऑप्शन बी, आर्थिक विकास। ऑप्शन सी, पाकिस्तान में आने वाले शरणार्थी। ऑप्शन डी, भारत पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा। बताइए दोस्तों 147 का सही उत्तर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, भारत पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 148। नीचे दिया गया प्रश्न पाठ के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतया क्यों नहीं रखते थे? इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है? ऑप्शन ए, साधारण स्त्री पुरुष साधारण जीवन जीते थे, उनके पास ऐसा कुछ महान या महत्वपूर्ण सार्थक नहीं था जिसके बारे में वे लिखते। ऑप्शन बी, अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें। ऑप्शन सी, वे प्रश्न जिनके तयशुदा उत्तर नहीं है उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न विद्यार्थियों को भ्रमित करेंगे। ऑप्शन डी, इस प्रकार के प्रश्न अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करते हैं इसलिए इन्हें नहीं देना चाहिए। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 148 का सही उत्तर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेखकों द्वारा अभिव्यक्त एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह केवल राजाओं और रानियों के समय के बारे में बात नहीं करता। ऑप्शन बी, यह किसान और शिल्पकारों जैसे कई समूहों और समुदायों के योगदान को बताने की कोशिश है। ऑप्शन सी, यह इस विचार पर बल देता है कि भारत का केवल एक अतीत नहीं बल्कि अनेक अतीत हैं। ऑप्शन डी, यह पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है।
बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 149 का सही उत्तर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यह पड़ोसी देश के अतीत के बारे में है। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, 19वीं शताब्दी के दौरान ज्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा में स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। उपरोक्त वाक्य में बिगड़ जाना शब्द का संदर्भगत अर्थ बताने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? ऑप्शन ए, यह उन्हें और अधिक धन देगा। ऑप्शन बी, शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती। या ऑप्शन सी, वे अपवित्र हो जाएंगी। या ऑप्शन डी, स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ज्यादा बिगड़ी हुई थी। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लास्ट 150 का सही उत्तर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज बताइएगा, और क्लास आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।